हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया से होंगे। मेरा नाम अजय है और आप देख रहे हैं GKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो गाइज, इन दिस लेक्चर हम लोग जो बात करेंगे वो रहेगी आपका मेंसुरेशंस, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड चैप्टर। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर मेंसुरेशन करवा दो, मेंसुरेशन करवा दो। सो फाइनली मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ। सो हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। पहले मैंने इसका एक आधा लेक्चर आई थिंक दिया था, लेकिन मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ और बहुत बेसिक से, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको एक चीज़ों को प्रैक्टिकल समझना होगा। देखो, मेंसुरेशन कोई बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, कि फॉर्मूला रट लो तो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो गाइज, आपको फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फॉर्मूले बनते कैसे हैं, प्रैक्टिकली इसका फिगर क्या होता है, कैसे रेक्टेंगल क्या होता है आपका, रोम्बस क्या होता है आपका, स्क्वायर क्या होता है आपका, ट्रायंगल क्या होता है आपकी, क्वाड्राट क्या होती है आपका, क्यूब क्या होता है, इन सब की आपको प्रैक्टिकली एक फिगर की समझ होनी चाहिए। और अपने रियल लाइफ में आप कहाँ पे इस फिगर को देख रहे हो, देख के समझ आनी चाहिए कि एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। तो बेसिकली गाइज, हम लोग मेंसुरेशन को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और फर्स्ट वन इज 2D, 2 डायमेंशन, एंड थर्ड वन इज 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में एक हाइट का नया सेगमेंट ऐड हो जाता है। तो 2D को हम एरिया के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं, और आई थिंक ये आपको पता ही होगा। तो एरिया सर आप हमेशा क्या करते हो, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर में ही निकालते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके 2 डायमेंशन होते हैं। मैं जैसे आपको इसका फिगर समझाऊंगा एक एक का, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम किसको बोलते हैं सर? सर वॉल्यूम बोलते हैं जब आप 3 डायमेंशन की बात करते हो। मैं जब इसको रियल लाइफ में आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप बहुत अच्छे से बातों को समझ पाओगे कि बेसिकली मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है, क्या इसका काम क्या होता है। तो हम लोग ने क्या बात करनी है, एक तो हम लोग 2D पे बात करेंगे। पहले मैं 2D स्टार्ट कर रहा हूँ, देन आफ्टर हम 3D पे आएंगे। 3D का भी आपको एक भी फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना, मैं सब कुछ आपको बना के बताऊंगा, आप खुद बनाओगे फॉर्मूले। ठीक है, 2D में स्टार्ट कर रहा हूँ। सो गाइज, लेट्स स्टार्टेड विद 2D। एंड 2D फिगर क्या होता है, पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं 2D को। मैं आपको प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो 2D फिगर क्या होता है, और 2D में आप क्या बात करते हो, जैसे मान लो आप अभी अपने रूम में बैठे होंगे जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो। उसमें जो आपका फर्श दिख रहा है आपको, पूरा की पूरा फर्श, वो जितना भी एरिया होगा गाइस, वो जो जितना भी एरिया जहाँ पे आपने बेड लगाया हुआ है, टेबल जो भी लगाया घर अंदर, रूम के अंदर, वो सारा आपका क्या होगा, ये एरिया, इसको बोलते हैं एरिया। और सर 3D क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है? देखो गाइस, 3D क्या होगा, जब आप अपने कमरे में बैठे हो और जो फर्श है, वो फर्श के ऊपर जब आपने चारों साइड दीवारें बना के खड़ी कर दी दीवारें, तो एक 10-12 जितने भी फीट की दीवार से, तो रो के ऊपर से कवर अप कर दिया। अब वो कवर करने के और दीवार के जो बीच में जितनी भी चीज़ है सारी, वो क्या है सर, वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो, जैसे एक आपकी बॉटल होती है, तो बॉटल का एरिया भी होता है, उसका वॉल्यूम भी होता है। एरिया वो है जिसके ऊपर बॉटल स्टैंड होती है, जिसका जो भी उसका बेस होगा, जैसे सर्कल बेस है तो उसका एरिया हो गया सर्कल नीचे वाला। अच्छा, उसका पूरा वॉल्यूम क्या है, जितना भी बॉटल में पानी भरते हो, वो पानी सारा की सारा जितना आता है, वो जितना पानी दिख रहा है सारा, वो बॉटल के अंदर वाला वो पूरा की पूरा पार्ट, वो उसको वॉल्यूम बोलते हैं। एरिया बोलते हैं जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है। जैसे आपका कमरा जिसके ऊपर खड़ा है वो क्या है, फर्श। आपके रूम का फर्श है, उसके ऊपर एक कमरा खड़ा हुआ है, तो एक हाइट का सेगमेंट ऐड होता है इसके अंदर, जिसको हम 3D का नाम देते हैं। इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ की बात होती है। जैसे मान लो एक आपकी ये लेंथ है और एक साइड से आपकी ब्रेड्थ है। तो मोस्टली जब फिगर का अपना अपना होता है, इसकी लेंथ होती है सामने, आमने सामने की रूम की दीवारें एक जैसी होती हैं, ये वाली दीवार इसके बराबर होगी। तो ये रेक्टेंगल का सेगमेंट है, रेक्टेंगल की एक पहचान है। इसी तरह से स्क्वायर की अपनी पहचान होगी, हर एक फिगर का अपना अपना पहचान होगा। वो हम एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे। तो 2D और 3D में थोड़ा सा डिफरेंस समझ आया। 2D होता है बेसिकली जिस भी बेस के ऊपर आप बिल्डिंग खड़ी करते हो, वो जो नीचे जहाँ पे पैर रखते हो, वो सारा क्या है, आपका एरिया होता है। लेकिन आप बिल्डिंग खड़ी करी, वो रूम के अंदर जितना अभी स्पेस आप देख पा रहे हो, पूरा वैक्यूम सारा कुछ,
तो वो सारा क्या है आपका वो वॉल्यूम होता है। जैसे एक बॉटल में पानी है, वो पानी सारा क्या है उसका वॉल्यूम है। अब मैं 2D से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ रेक्टेंगल फिगर, फिर इसके बाद लेंगे हम स्क्वायर, और कोशिश करूँगा आज के लेक्चर में मैं 2 एटलीस्ट फिगर ख़त्म कर दूँ, रेक्टेंगल और स्क्वायर। इन दोनों के ऊपर हम क्या करेंगे गाइस, क्वेश्चन लेंगे, और धीरे धीरे इनके क्वेश्चन जब हम ख़त्म कर देंगे फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम ट्राइंगल्स लेंगे, आपका ट्रिपीजियम लेंगे, हर एक फिगर हम एक एक करके लेंगे। आपका कोई भी टॉपिक मैं नहीं छोड़ूंगा, जितने भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक क्वेश्चन आ सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं रेक्टेंगल से स्टार्ट करता हूँ। पहले आपको फिगर को बहुत अच्छे से समझना है, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। कोई भी चीज़ को आपको बिल्कुल मतलब रट्टा नहीं मारना कि ये क्या हो गया, बस बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसका बस फॉर्मूला ही है, फॉर्मूले रट लो और मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया। बेसिकली फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं होगा, आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, प्रैक्टिकल समझ पा रहे हो, देन आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि क्वेश्चन को खुद कर पाओगे। तो चलिए रेक्टेंगल का मैं एक बार फिगर समझा देता हूँ कि रेक्टेंगल आप किसको बोलते हो। रेक्टेंगल आप किसको बोलते हो गाइस, जैसे मान लो आपका फर्श है बिल्कुल बेस, वो कैसा होना चाहिए, वो इस तरीके से होना चाहिए। उसकी एक साइड जो लेंथ, इसको मैं जो लेंथ बोलूँगा, और एक साइड होगी उसकी क्या, ब्रेड्थ। अब इसकी लेंथ और इसकी सामने वाली लेंथ दोनों एक जैसी होंगी, और ब्रेड्थ दोनों एक जैसी होंगी। ये वाली और ये वाली साइड दोनों एक जैसी हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों की लेंथ एक जैसी है, और लेंथ इन दोनों की एक जैसी है। ठीक है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों एक जैसी है, नीचे वाली। तो इसमें क्या होता है गाइस, आमने सामने की साइडें एक जैसी होती हैं, और दोनों आमने सामने की साइडें एक जैसी होती हैं। दूसरी इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, इसके सारे के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री के। किसी भी आपका जो क्वाड्रेटिक फील्ड होता है 4 साइडों वाला, उसका टोटल एंगलों का सम होगा 4 साइडों कितना, 90, 90, 360, और ट्राइंगल का कितना होता है 180। वो ज्योमेट्री का पार्ट है, लेकिन मैं साथ साथ बता दूंगा, बेसिक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। एंड बेसिकली अब आपको पता होना चाहिए इसके सारे एंगल कितने हैं, 90, 90, 90। अब इसका एरिया निकालना हो, अगर आपको इसका एरिया निकालना हो तो एरिया पूछेगा तो कैसे निकालोगे। एरिया किसकी बात कर रहे हो गाइस, मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। एरिया बात कर रहे हो जो आपका फर्श पे जहाँ पे भी आपने बेड वगैरह सब कुछ लगा रखा है, वो सारा उस रूम का एरिया है, नीचे बेस, उसके ऊपर जिस पे पैर रख के खड़े होते हो। हाइट इसकी मैं ऐड नहीं करूँगा। तो एरिया निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ये आता कहाँ से, ये भी आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे इसी फिगर को लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसी फिगर को लेते हैं। चलो मैं इसको फिगर को लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक डायगोनल बना दिया बीच में से। डायगोनल क्या होता है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच की दूरी। अब ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। अब अगर ये 90 है तो ये सर ये हो गया आपका बेस, ये होगी आपकी हाइट। फिलहाल के लिए जिसको आप ब्रेड्थ बोल रहे थे, इसको आप ट्राइंगल की हाइट बोल सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री ऐसे ही तो होता है, ये हाइट और ये बेस। तो इस लेंथ को आप क्या मान सकते हो, बेस। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हमेशा कैसे होता है, 1/2 L इंटू बी, 1/2 L इंटू बी, या 1/2 L इंटू हाइट, या बेस इंटू हाइट। चलिए यही लिख लेते हैं ट्राइंगल का। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। मैं बोलूँगा इसका ये छोटे, ये जब आप बीच में से डायगोनल लोगे तो गाइस ये एक जैसी फिगर में डिवाइड हो जाएगा। इसका और इसका पार्ट सेम। जैसे आप एक कॉपी का पेज ले लो, कॉपी का पेज है वो आपका बेसिकली कैसा है, वो एक रेक्टेंगल है जिसमें ये वाली साइड है बराबर, ये वाली साइड है बराबर। इसका अगर मैं डायगोनल बोल रहा हूँ कि बीच में से ऐसे बीच में से काट दो आप, जब बीच में से काटोगे आप देखोगे ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एक जैसे होंगे, और ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो मैंने पहले एक पार्ट का एरिया निकाल रहा हूँ, ये नीचे वाले का, ये मान लो 1 है, ये 2 है, मैं 2 का एरिया निकाल रहा हूँ। तो 1/2 सर बेस क्या है इसका, बेस है आपकी लेंथ, और हाइट क्या है सर, हाइट है आपकी ब्रेड्थ। तो 1/2 L इंटू बी, तो ये आ गया इसका एरिया। लेकिन मुझे पूरा रेक्टेंगल का एरिया चाहिए। तो रेक्टेंगल के एरिया के लिए आप बोलोगे कि नीचे वाले का 1/2 L इंटू बी है, और फिर ऊपर वाले का कितना होगा, क्योंकि दोनों सेम है, L इंटू बी, उसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अब दोनों को ऐड करते हैं, देखो आधा पार्ट ये और आधा पार्ट ये, दोनों को ऐड करोगे तो एक हो जाएगा, 1 L इंटू बी। तो एरिया क्या बना, L इंटू बी। तो यही मैंने लिखा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
मान लो अगर आपको अपने कमरे की नीचे ग्राउंड पे टाइल्स लगानी है, तो आप दुकान पे जाके बोलते हो कि मुझे टाइल्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप अपने रूम का क्या करना, एक साइड को मेज़र करना कितनी 10 फीट की है अगर मान लो, और ये साइड भी 10 फीट की है। आप बोल दोगे 10 मल्टीप्लाई 10 L इंटू बी 100, तो आप बोलोगे 100 स्क्वायर फीट। तो आप दुकान पे जाके बोलोगे कि मुझे फर्श का टाइल चाहिए, और बोलेगा कितना चाहिए, आप बोलोगे 100 स्क्वायर फुट। आप बोलोगे 100 स्क्वायर फुट। जो बीच का ये वाला एरिया होगा ना, जिस फर्श पे पूरी टाइल डलेगी, ये वाला एरिया, ये होगा 100 स्क्वायर फुट या 100 स्क्वायर फीट। तो अब दुकानदार को या तो आप 100 स्क्वायर फुट के हिसाब से बोल दो तो भी वो दे देगा, या उसको आप ये बोल दो कि मेरा जो कमरा है वो 10 बाई 10 का है, मतलब 10 फीट लंबाई और 10 फीट चौड़ाई है, तो उसी हिसाब से वो बना के दे देगा आपको। थोड़ा सा 10 स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा दे देगा, लेकिन वो इसी हिसाब से बना देगा। तो अगर आपको अपने रूम की टाइल्स लेनी है तो आप कैसे मेजर करोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। किसी भी चीज़ का एरिया L इंटू बी से ही निकलता है, लेकिन फिगर चेंज होने से उसकी साइडों पे इफेक्ट आना स्टार्ट होता है, जिसको मैं L इंटू बी से ही बनाता हूँ, लेकिन उसके तरीके चेंज हो जाते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा सा इतना आइडिया तो मिल गया होगा कि एरिया किसको बोलते हैं। तो इतना अगर मिल गया तो ये बहुत अच्छी बात है, बस ये समझना ही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अब मुझे एक बात तो सर समझ आ गई कि मुझे एरिया निकालना होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा, पहले नंबर पे लिख लो। एक चीज़ मैंने सीखी कि एरिया क्या होता है, L इंटू बी। अब इसमें दूसरी चीज़ जो मुझे निकालनी है सर, वो क्या होगा, सर वो होगा आपका पेरीमीटर। अब आपको बोला जाए सर व्हाट इज़ द पेरीमीटर। एरिया तो पता चल गया कि फर्श के बीच में जितनी जगह आप घूम पा रहे हो पैरों पैर रख के, वो सारा आपका एरिया है। लेकिन मैं बोलूँ पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर क्या होगा सर, एक कॉर्नर से स्टार्ट हो जाना, आप एक कॉर्नर से चलते 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 इस कॉर्नर पे जाना, फिर चलते 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 इस कॉर्नर पे जाना, फिर चलते चलते इस कॉर्नर पे, फिर चल के इस कॉर्नर पे, मतलब इस कॉर्नर पे इस दीवार के ऊपर चलते हैं ना आपको बाउंड्री पे, तो ये सारी बाउंड्री को ऐड करना है, कितना बना, कितने फीट या कितने मीटर बनी, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। मतलब बेसिकली पेरीमीटर आपका क्या होगा सर, पेरीमीटर हो गया आपका लेंथ, फिर प्लस ब्रेड्थ, दूसरी बार फिर घूम के आओगे लेंथ बनेगी ऊपर वाली, और फिर बी बनेगी। मतलब आप बोलोगे सर 2 टाइम्स लेंथ है और 2 टाइम्स ब्रेड्थ है, क्योंकि एक लेंथ ये वाली और एक ये वाली, 2 टाइम लेंथ और ये 2 टाइम ब्रेड्थ। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो आप बोलोगे सर L प्लस बी, इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। तो बट इज द पेरीमीटर ऑफ द बट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सर रहेगा 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी। या आपको पता है कि चारों साइडों को प्लस करना है, अगर ये साइड 10 है तो ये भी 10 होगी, क्योंकि आमने सामने के बराबर होती हैं। अगर ये 5 है ये भी 5 होगी। मैं बोलो पेरीमीटर निकालो, आप बोलोगे 10 5 15 और 10 और 25 और 5 30, तो इसका पेरीमीटर 30 हो जाएगा। अब इसमें लेट करोगे तो भी यही आएगा, 2 इंटू L कितनी है 10, ब्रेड्थ कितनी है 5, 10 और 5 15 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 30। तो आई होप आप पेरीमीटर भी समझ पाए होंगे। एरिया क्या है, किसको मैं एरिया बोल रहा हूँ और किसको मैं पेरीमीटर बोल रहा हूँ। तो पेरीमीटर गाइज आपका क्या होता है, बाहर वाली पूरी साइडों का सम। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इस पे और क्या क्या क्वेश्चन में निकालने के लिए पूछ सकता है। चलो सर नेक्स्ट तीसरे नंबर पे सर वो पूछ सकता है आपसे लेंथ ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स की लेंथ पूछ सकते हैं। मतलब ये बीच में से डायगोनल ले लेगा, बोलेगा इसकी लेंथ निकालो, ये है सर L, ये है B। तो इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, बहुत आसान है गाइस। कैसे निकालोगे, आप कुछ नहीं करोगे, बीच में से जैसे डायगोनल लिया तो ये नीचे वाला ट्राइंगल बन गया। अब मैं इस ट्राइंगल को पकड़ता हूँ, पहले बेसिकली आपको ट्राइंगल की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, फिलहाल के समझ लो ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में गाइज अगर आपको L और B पता हो तो इसमें ट्रिपलेट बनता है। अगर ये मान लो 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ये सर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। मतलब 90 के सामने, एक छोटी सी नॉलेज के लिए बात बता देता हूँ, जिसका एंगल जितना बड़ा होगा उसकी सामने वाली साइड उतनी बड़ी होगी। जैसे 90 के सामने ये साइड है, इसी को मैं एंगल थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, मान लो ये मैंने एंगल कर दिया 130। अब बताओ इसके सामने वाली साइड कितनी बनी, इससे बड़ी बनी। अगर मैं इस एंगल को बढ़ा के कर देता हूँ मान लो 160, तो अब बताओ इसकी साइड कितनी हुई। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा उसकी सामने वाली साइड उसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी। अब आपको पता है एक ट्राइंगल के टोटल एंगल का सम होता है 180। अगर एक मैंने 90 डिग्री पहले ही बना दिया
तो दूसरे दो एंगल हमेशा 90 से छोटे होंगे, क्योंकि उनका सम ही क्या होगा आपका 90 से छोटा होगा। ठीक है, 90 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि टोटल 180 है, बचे हुए दो एंगल्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। एक को 0 बनाओगे तो दूसरा 90 लोगे, तो दोनों में 3 एंगल बनना कंपलसरी है, तभी तो ट्राइंगल बनेगा 3 एंगल से। तो बेसिकली मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके एंगल जो भी है उसके सामने का साइड जो भी होगा वो उसके एंगल पे डिपेंड करेगा। जितना बड़ा सामने वाला एंगल, उसकी सामने वाली साइड उतनी बड़ी। अब 90, अगर इस ट्राइंगल की बात करूँ तो इसके सामने जो भी साइड होगी सबसे बड़ी होगी। अच्छा, दोनों साइड इससे छोटी होंगी। तो इसमें आपको राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कि परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। मतलब दो छोटी साइडों का स्क्वायर करके उसको ऐड करो, देन इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द लॉन्गर साइड, जो भी बड़ी साइड होगी 90 के सामने। तो जो जो भी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा वो सारे के सारे कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे 3 4 5 ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ये इनमें से किसी को भी परपेंडिकुलर बेस मान सकते हो, और ये एच होगा हाइपोटेन्यूज। फिल करके देख लो। पी मान लो 3 है, पी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। बेस मान लो 4 है, क्योंकि दो छोटी साइडें आपको परपेंडिकुलर बेस माननी पड़ेगी। 4 का स्क्वायर, क्या ये 5 के बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर है? अगर हो गया तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। 3 का स्क्वायर सर 9, 4 का स्क्वायर सर 16, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे देखो 9 और 16 कितना होता है? 25। तो दोनों इक्वल हो गए। इट मीन्स कि 3 4 5 जो भी होगा वो मेरा ट्रिपलेट बनाएगा। जो ये 3 4 है इसके बीच में क्या होगा? 90 डिग्री, और सामने वाला साइड 5 होगा। 4 3 किसी को भी आप अल्टरनेट चेंज कर सकते हो। 4 ऊपर रख, नीचे रख लो, 3 ऊपर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये आपकी हाइट होती है। तो ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी 3 साइडें होती हैं सर, और उसके तीनों एंगलों का सम 180 होगा। तो अलग अलग फील्ड की आपकी ट्राइंगल्स होंगी। कुछ इक्वलेटर ट्राइंगल होंगी, और राइट एंगल ट्राइंगल होंगी, आपके स्केलन ट्राइंगल होंगे, आपके आइसोसेल ट्राइंगल होंगे। तो वो हम सारे एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ से मैंने आपको छोटी सी बात, थोड़ा टॉपिक से हट गए थे हम लोग, कोई बात नहीं, मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी कि एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। यहाँ पे भी हम वही यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है, मैं इस पार्ट को लूँ, इस पार्ट को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, ये 90 है। मैं बोलता हूँ कि आपकी लेंथ है सर आपकी 5, और आपकी सॉरी लेंथ मान लो, ब्रेथ मान लो 5, और लेंथ मान लो आप 12। तो बताइए सर एच ये क्या होगा? क्योंकि मैंने इस पार्ट को उठाया है। इस मैं बोलता हूँ रेक्टेंगल की लेंथ है 12 मीटर या 12 फीट, और ये है 5। तो ये 5 तो सामने वाली 5, ये 12 तो सामने वाली 12। अब मैंने इस पार्ट को उठाऊँ, ये ट्राइंगल ले लिया, तो क्या मैं यहाँ से ये वाली लेंथ निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। यहाँ पे ये वाली लेंथ यही आ गई, और नीचे वाला 12 आ गया, ऊपर 5। तो ये अगर 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो मैंने बोला दोनों छोटी साइड का स्क्वायर का सम करो, और वो निकल जाएगी बड़ी साइड। तो बड़ी साइड का स्क्वायर जो मुझे निकालना है उसको एच मान लो। तो 5 का स्क्वायर करो प्लस 12 का स्क्वायर करो, कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। दोनों का सम कितना होगा सर? 169। इसका मतलब एच का स्क्वायर कितना आया? 169। तो एच का स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा सर? अंडर रूट बनेगा। और ये किसके बराबर होता है? जब भी अंडर रूट बन जाए तो आपको अंदर वाला स्क्वायर बनाना होता है। तो ये सर 13 के स्क्वायर के बराबर है। तो ये कट गया, कितना आ गया? 13। तो h कितना आ गया? 13। तो यहाँ से जो h है यही तो था यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ओ सॉरी हाइपोटेन्यूज ही आपका क्या है सर? डायगोनल है। तो डायगोनल कितना निकल के आया आपका? 13। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब बेसिकली आप डायगोनल किसको बोल सकते हो? सर अगर आपको डायगोनल निकालना हो तो आप क्या करोगे? यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, डायगोनल निकालना हो मुझे किसी भी रेक्टेंगल का, तो मैं क्या बोलूँगा कि डायगोनल हमारा बराबर होगा लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, और ऊपर अंडर लगा दोगे, क्योंकि यही तो किया ना मैंने। यहाँ पे क्या था? ये एल था, ये बी था, और इसको निकालना हो तो मैंने बोला था दोनों छोटी साइड का स्क्वायर बराबर होगा एच के स्क्वायर के, बड़ी वाली साइड के, और यही डायगोनल बन रहा है। तो एच का स्क्वायर इस साइड आएगा, क्या बनेगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू एच। तो मतलब एच ही क्या है? आपका डायगोनल है, इसी को एच मान रहा हूँ। तो डायगोनल बराबर होगा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो तीसरा मैंने क्या चीज़ पढ़ी? एक मैंने एरिया पढ़ा, एक मैंने पेरीमीटर पढ़ा, और एक मैंने क्या पढ़ा? डायगोनल। बाकी जो क्वेश्चन में आगे हम देखेंगे, फिलहाल मैं इसके बेस पे आपको क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ।
ओके गाइज, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है आपका, यहाँ से मैं आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करूँगा, सो एज आप लोग धीरे 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 अपना कॉन्सेप्ट को डेवलप कर पाओ। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझ के करना, ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना। बोल रहा है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम आर 20 मीटर एंड 10 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है गाइज कि जो पहले बात की गई थी लेंथ की, तो पहले वाला पहले का होगा, और दूसरे नंबर ब्रेड्थ की बात की तो दूसरे वाला ब्रेड्थ होगा। मतलब बेसिकली आपको एल दे दिया, लेंथ दे दी कितनी 20 मीटर, और आपको ब्रेड्थ कितनी दी 10 मीटर। आपको पूछा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रूम, आपको रूम का पेरीमीटर निकालना है। तो मैंने आपको अभी सिखाया कि पेरीमीटर कैसे निकलता है। देखो पेरीमीटर निकालने के लिए ये चीज़ आपको यूज़ करनी है, लेकिन पेरीमीटर होता क्या है ये आपका दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। पेरीमीटर बेसिकली आपका जो रूम है उसकी चारों साइड का सम करके वो रहा है वो कितना होगा। तो वो कैसे निकलेगा सर, मैं बोलता हूँ एक बार मैं इसका डायग्राम छोटा सा बनाता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में डायग्राम कुछ नहीं बनाना। लेंथ है सर आपकी 20 और ये है आपकी 10 मीटर। तो ये भी 20 होगा क्योंकि सामने की साइड दोनों बराबर होती हैं, और ये दोनों सामने वाली बराबर होगी। तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। देन पेरीमीटर सबका सम करो, 20 20 40 और 30 20, तो 60 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो पेरीमीटर कितना आएगा 60। आप ऐसे भी कर सकते हो, पेरीमीटर बराबर होता है सर 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। तो मैंने आपको टोटली एक्सप्लेन करके समझा दिया कैसे आता है ये। एल कितना सर 20 और ब्रेड कितने 10, 20 प्लस 10 कितना हो गया सर 30, 30 और मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, डेट विल बी 60। तो मैंने क्या निकाला 60 निकाला। तो अगर आपको समझ है तो आप डायरेक्टली दिमाग में भी कर सकते हो। तो ये था सर आपका बेसिक फॉर्मूला से, और ये है आपकी अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें बनाना नहीं पड़ता, ये अगर आपके दिमाग में आप देखोगे 20 20 40 और 20 60 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम। तो आपको जो फ्लोर है उसका एरिया निकालना, जो आपका फर्श है उसका एरिया। अब एरिया निकालने के लिए सर आप क्या करोगे, एरिया निकालने के लिए आपको पता है कि किसी भी रेक्टेंगल फील्ड है, रेक्टेंगल फील्ड दिया होता है, इफ अ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड, रेक्टेंगुलर रूम, तो उसका एरिया होता है सर एल इंटू बी। तो आपके पास एल भी है और आपके पास ब्रेथ भी है, तो कितनी होगी सर 200 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक इसका मीटर एक, तो कितना आ गया 200 मीटर स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द पेपर दैट कैन बी पुट ऑन द फ्लोर। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द पेपर। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना गाइस। इसी एक क्वेश्चन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन पूछे। एक तो मैंने आपको पेरीमीटर भी पूछ लिया, फिर मैंने आपको एरिया भी पूछ लिया, एरिया भी निकाल दिया, पेरीमीटर भी निकाल दिया। अब जो पूछ रहा है बोल रहा है कि बताओ मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है पेज की जो आप इस फ्लोर पे रख सकते हो। तो आप अगर अपने रूम में कोई चीज़ सबसे लंबी रखना चाहते हो तो क्या करोगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच की लेंथ होगी वो, मतलब डायगनली रखोगे तो ही सबसे लंबी लेंथ रख पाओगे। तो सेम यहाँ पे भी एक्चुअली डायगनल ही पूछना चाहता है। अगर आपको मैं फिगर से समझाना चाहूँगा इस, तो वो क्या होगा, देखो इसका फिगर कुछ ऐसे बना होगा। अच्छा आपकी लेंथ कितनी रही है 20, ब्रेथ कितनी है 10। अब बोल रहा है कि सबसे लंबी पॉसिबल लेंथ पेपर आप कितना रख सकते हो इसके अंदर। तो सबसे लंबा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। खुद अपने रूम में एक बार देखो, एक कॉर्नर से उसके सामने कॉर्नर, वही सबसे लंबी लेंथ होती है बेस फर्श पे, अगर आप कोई पाइप रखना चाहते हो तो बेसिकली इसकी मुझे निकालनी। तो ये क्या था, ये डायगनली तो था। अब यहाँ से डायगनल निकालना कैसे, ये डायगनल है तो मुझे ये 2 साइडें पता है और ये मुझे पता है 90 है, तो ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे निकलता सर, ये निकलता सर दोनों छोटी साइडों के स्क्वायर के ऊपर अंडर लगा दो, यही होगा आपका सबसे लंबी साइड। कितना आ गया 100 और ये कितना आ गया 400, ये आ गया 400, ये आ गया 100, कितना हो गया सर 500। और अगर आपको आगे निकालना तो कैसे निकालोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके नीचे अंडरूट बन जाए, तो अंडरूट खत्म करने के लिए आपको अंदर स्क्वायर बनाने होते हैं। तो स्क्वायर सर इसके किस नंबर के स्क्वायर बना सकते हैं। अगर मैं इसको बोलूं कि अगर मैं लिख दूं 100 मल्टीप्लाई 5, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इस चीज़ को। तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, और 5 का 5 रहेगा। अब एक चीज़ ध्यान से देखो कि जिसके ऊपर स्क्वायर बनता चला जाएगा उसका अंडरूट रिमूव हो जाएगा, और जिसका नहीं बनेगा वो अंडरूट के अंदर रहेगा। इस 10 का बन रहा था ये खत्म हो गया अंडरूट, तो बाहर आ गया 10, जिसका नहीं बन रहा था वो 5 अंदर ही रहेगा, और ये आपके क्वेश्चन का
आंसर होगा। तो इतना सारा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए करा। उसने बोला बताओ इस रेक्टेंगल रूम में सबसे लंबा पेपर कितना रख सकते हो, ये 20 था ये 10 था, तो लंबा यही होगा, डायगोनल निकालना है। तो ट्रिपलेट आपको कुछ याद होने चाहिए। तो वैसे तो ये ट्रिपलेट नहीं बनता था, ये पॉइंटों में आना था। तो इन दोनों साइडों का स्क्वायर का सम करके ऊपर अंडर रूट लगा दो, वही आंसर होता है। आप एक स्टेप लिखोगे 10 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, तो सीधा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 100 प्लस 400 टोटल हो गया 500। इसको मैं लिख दिया 100 मल्टीप्लाई 5, और 100 10 का स्क्वायर था और 5 का 5 था, इसका मतलब 10√5 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप सबसे लंबी लेंथ ये वाली होगी, इतनी लेंथ का पेपर आप इस रेक्टेंगल बेस पे रख सकते हो। सो आई होप ये तीनों क्वेश्चन से आपको डायगोनल निकालना आ गया होगा, प्लस आपको एरिया का पता चल गया होगा और आपको पेरीमीटर समझ आ गया होगा। हमेशा और हमेशा चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, ताकि आप लोगों को चीज़ें आसान लगे। बाद में कोई भी क्वेश्चन जैसा भी देगा आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप फॉर्मूले रट के उसको बीच में वैल्यू पुट करना सीख रहे हो तो वो आपकी प्रैक्टिकल स्टडी नहीं है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ बुक में लिखी हुई बातें आप याद कर रहे हो। तो उससे क्वेश्चन नहीं निकलते, जैसे ही वो क्वेश्चन घुमाएगा तो आप लोग भी घूम जाओगे। इसलिए चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। किसी का मैथ वीक नहीं होता, बेसिक सेशन देखिए, किसी का मैथ वीक नहीं होता आपकी अगर बेसिक कैलकुलेशन अच्छी है तो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं गाइस। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 180 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना दिया हो आपका 180 मीटर स्क्वायर, और आपको रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है, आपको ब्रेड्थ पूछनी है। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक चीज़ हमेशा नोट करना, जब भी आपको एरिया, देखो मेंसुरेशन में बहुत ही एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ आपको, जब भी एरिया या पेरीमीटर आपको पहले ही क्वेश्चन में गिवन हो तो आपको इनका फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा, तब जाके अगली चीज़ निकलेगी जो आपको निकालने के लिए चाहिए। मैं इस क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर भी पूछ सकता हूँ, ब्रेड्थ भी पूछ सकता हूँ, वो क्वेश्चन की मर्जी है, कुछ भी बना सकता है। तो जब भी आपको एरिया या पेरीमीटर कुछ भी दिया जाए या डायगोनल, जो भी क्वेश्चन में पहले दिया जाएगा निकालनेबल चीज़, अगर देखो एरिया पेरीमीटर या कोई भी डायगोनल्स वगैरह अगर पहले दिए गए तो वो उसका इस्तेमाल करके उन तीनों फॉर्मूले जो मैंने आपको बना के बताए उनसे आप निकाल सकते हो। जैसे मुझे एरिया दिया था, एरिया का फॉर्मूला लगना ही लगना इस क्वेश्चन में। तो एरिया कितना 180 मीटर स्क्वायर, तो मैं बोलो एरिया होता क्या, आप बोलोगे एल इंटू बी। एल इंटू बी कितना आ गया 180, और इसमें से एक चीज़ दी है, लेंथ कितनी दी है आपको 15, दिया क्या नहीं है ब्रेड्थ, तो बस निकल गया आंसर। तो बी कितना आएगा गाइस, देखो यहाँ से मैं करके बता रहा हूँ, फिलहाल आप इसको बिना पेन लगाए भी चीज़ों को कर सकते हो। थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। 1 3 बज के, तो आंसर कितना आ गया सर 12, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप बोलोगे 12 मीटर, क्योंकि मीटर में चल रहा है। ठीक है, तो आई होप इस चीज़ को समझ पाए होंगे आप। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर मैं बोलता कि बताऊँ मुझे इस क्वेश्चन में पेरीमीटर क्या होगा, तो सर आप फिर भी वही काम करते हैं। मैंने बोला कि जिसका भी चीज़ गिवन दिया होगा पहले वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उससे आपने क्या निकाला ब्रेड्थ। अब आपके पास लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। 2 टाइम्स ऑफ एल कितना सर, एल तो आपको 15 दिया था, ब्रेड्थ कितनी आ गई सर 12, टोटल होगा 27 इंटू 2, देन आंसर विल बी 54। तो आई होप अब आप क्वेश्चन को धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर चुके होंगे कि कैसे कैसे वो फॉर्मूला यूज़ करना होता है हमें। तो बेसिकली चीज़ों की समझ होनी चाहिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको मतलब रट्टा मार के चीज़ों को बोल रहे हो कि मैं फॉर्मूले में पुट करना सीख रहा हूँ, तो डिफ़िकल्टी बढ़ती चली जाएगी। चीज़ों को समझ होनी चाहिए कर क्या रहे हो एक्चुअल में। तो मैं बेसिक हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस रखता हूँ कि कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, बुक से उठाओगे सारे क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा कर लो अपना बस। तो बेसिक से मैंने एक बात बताई इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कि जब भी एरिया या पेरीमीटर या डायगोनल, तीनों चीज़ों में कुछ भी आपको ऑलरेडी पहले गिवन हो क्वेश्चन में, ये बेसिकली निकालना पड़ता है। अगर गिवन हो तो फिर उनका जो भी गिवन होगा उसका फॉर्मूला लगेगा। जैसे एरिया दिया था तो एरिया का मैंने फार्मूला लगाना पड़ा, तब जाके अगली चीज़ निकली, और फिर जो भी पूछेगा वो अपने आप निकाल लोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए आगे गाइस, चलो आगे चलते हैं। और बेसिकली इस क्वेश्चन में पेरीमीटर ही पूछा था ना, चलो अच्छी बात, हमने पेरीमीटर निकाल दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको डायगोनल दे दिया गया। देखो जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो तो दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए ये बात कि ये फिगर में कहाँ कहाँ क्या क्या दिया हुआ है, क्या चीज़ पूछे वो अपने आप निकल जाएगी। आपको डायगोनल दिया हुआ है, आपको पता है डायगोनल क्या होता है। स्टार्टिंग में तो फिलहाल आप फिगर बना के करोगे, क्योंकि फिगर बना के करोगे तो बातों की समझ रहेगी। तो ये डायगोनल दिया आपका कितना सर, 13। और क्या दिया सर, आपको ब्रेड्थ दी थी, ब्रेड्थ कितनी दी है 5, और आपको एरिया निकालना है। तो आपको पता है कि मुझे अगर एरिया निकालना है तो इसके लिए मुझे एल और बी चाहिए। तो अगर आपको बी मिल गया तो एल निकालनी पड़ेगी। मैंने बोला जो भी चीज़ दी होगी उसका फॉर्मूला लगेगा। तो आपको मैंने सिखाया था कि डायगोनल निकालना है तो कैसे होगा, वो एल का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होगा। एक बार स्टार्टिंग में देखो, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, हमेशा दोनों छोटी साइड का स्क्वायर बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बड़ी साइड कितनी है सर, 13 का 13, ठीक है। चलो इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर की फॉर्म में करते हैं, नहीं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ये। इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग, एक बार इसको ना ऐसे कर लो। अंडर रूट को हम रिमूव भी नहीं करते, हम बोलेंगे कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही होगा, क्योंकि अंडर रूट मैंने इस साइड स्क्वायर लिख लिया। डायगोनल कितना है 13 का स्क्वायर, लेंथ मुझे निकालनी है, और ब्रेड्थ कितना 5 का स्क्वायर। धीरे धीरे आप देखोगे डायरेक्ट करना सीख जाओगे। 13 कितना होता है सर 169, और माइनस ये 5 का स्क्वायर 25 इस साइड हो जाएगा, इस साइड बचेगा एल का स्क्वायर। ये कितना हो गया सर, ये हो गया 144 इक्वल टू एल का स्क्वायर। तो ये हो गया सर 12 का स्क्वायर, और एल का स्क्वायर इस साइड आके क्या बनेगा अंडर रूट। तो एल कितना आ गया सर, लेंथ आ गया आपकी 12। किस में बात हो रही है, मीटर में, तो ये भी मीटर आ गया। तो बेसिकली आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी चीज़ आपको दी रहेगी उसका फॉर्मूला लगेगा एक चीज़ निकालने के लिए, तब आप अगली चीज़ फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने डायगोनल से और ब्रेड्थ से मैंने लेंथ निकाली, जैसे ही लेंथ आ गई अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एरिया क्या होता है सर, एल इंटू बी। तो कितना आंसर आ गया, 60 मीटर स्क्वायर। दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा गाइज उसी का फॉर्मूला लगना होता है पहले एक चीज़ निकालने के लिए, फिर जो पूछा जाएगा वो बाद में निकल जाएगा। मैंने 3 ही चीज़ें बताई, एक आपको एरिया, डायगोनल और पेरीमीटर, ये 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। ये क्या क्या होता है फिगर में, किसको ये चीज़ें बोलते हैं। फिगर को ध्यान से समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं गाइस। चलो गाइस, कभी कभी क्या होता है आपको क्वेश्चन रुपीज़ में भी पूछ लिया जाता है कि कितने रुपए का खर्चा आएगा। तो उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, वो लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट आपको ऐड ऑन करना होता है क्वेश्चन में। और बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर, आपको डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है कितना सर 25, और उसकी लेंथ कितनी है 24। आपको कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग अराउंड द फील्ड इज पर मीटर प्राइस इज 10 रुपीज़। हर मीटर की जो कॉस्ट पड़ती है वो 10 रुपये पड़ती है। आपको टोटल बताना है कि चारों साइड फेंसिंग की कॉस्ट कितनी पड़ेगी। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक आपका रेक्टेंगल की तरह खेत ऐसा है, उसका आपको डायगोनल दे दिया गया था कितना 25, उसमें आपको लेंथ दे दी 24। तो उसमें आपको एक बार लेंथ निकालो, सॉरी ब्रेड्थ निकालो। जैसे निकालोगे तो फिर फेंसिंग का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर की बात कर रहा है। ये है फेंसिंग पूरी, ये वाली चारों साइड उसने क्या करना, आपको फेंसिंग करनी है, एक तार लगानी है। तो 1 मीटर तार का खर्चा 10 रुपये होता है। तो पहले तो आप निकालोगे कितनी मीटर तार आपको चाहिए फेंसिंग को कवर करने के लिए। तो मतलब बेसिकली मुझे पहले पेरीमीटर निकालना है। जब पेरीमीटर निकाल लोगे फिर उसके बाद हम कॉस्ट बताएंगे कितनी होगी। तो फिर वही क्वेश्चन, आपको पहले ब्रेड्थ निकालनी है। कैसे, डायगोनल दिया तो डायगोनल का होगा सर, और डायगोनल का स्क्वायर 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 25 होता है सर 625। आंसर 24 का स्क्वायर करो, 24 का स्क्वायर इस साइड लिख के मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सीधा लिख देता हूँ। तो ये कितना होगा सर, ये होगा सर 576 इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो माइनस करो सर, कितना आएगा 62 में से 57 गए तो कितना बच गया सर आपका 2 5 और 1 चला गया 49 बच गया आपका। तो बी कितना होगा सर, बी होगा इस साइड आके स्क्वायर बन जाएगा।
तो 49 को मैंने 7 का स्क्वायर लिख दिया और ये कट गया, कितना आया बी 7। मतलब आपकी ब्रेड्थ निकल के आ चुकी है। एक आपको मैं रूल बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा फास्ट करना तो आप क्या करोगे, आप कुछ ट्रिपलेट याद रखोगे, जैसे 3 4 5। जैसे आपको 3 और 4 साइड पता है, जैसे मैं बोलता हूँ एक रेक्टेंगल का डायगोनल है सर कितना 5 और लेंथ है 4, बताओ ब्रेड्थ कितनी होगी, आपको पता है 3 4 5 ट्रिपलेट है, सीधा 3 लिख दोगे। तो इसलिए इसको आपको याद रखना है 3। इसी से देखो क्या बना सकता है, मैं बोलता हूँ कि आपकी एक साइड 15 है, एक साइड 20 है, अगली क्या होगी। तो मैंने देखा कि ये तो 3 4 5 का ही बना है, 3 को मल्टीप्लाई 5 से किया, 4 को भी 5 से किया, तो इसको भी 5 से कर दो तो 25 बन जाएगा। तो आप चेक कर लेना, ये भी ट्रिपलेट की साइड होती है। आप पाइथागोरस थ्योरम से इन दोनों साइड का स्क्वायर करके सम करना, ये 25 के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक और एक होता है सर 7 24 25 भी ट्रिपलेट होता है आपका। तो देखते ही ट्रिपलेट पता चलने चाहिए। एक होता सर 5 12 13, एक होता सर 8 16 17। ये निकालते कैसे हैं फिलहाल तो मैं आपको इसमें नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप बेसिकली एक तो 3 4 5 का ट्रिपलेट याद रखो, इसी से वो मल्टीप्लाई करके बड़ा भी लिख सकता है, 30 40 50 10 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। मान लो आपको 30 दिया 50 दिया, तो ये साइड निकालनी है, तो सामने पता चलना चाहिए 3 4 5 3 40 50 40 आ जाएगा सीधा। अगर मुझे इस क्वेश्चन में भी ट्रिपलेट पता होता, ये 25 है ये 24 है, मुझे पता है 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 7 आप डायरेक्ट लिख देते जब आपको पता चल गया ब्रेड्थ कितनी है 7। अब मैं क्वेश्चन को आगे कैरी ऑन करता हूँ। देखो आपको पता चल गया सर आपकी लेंथ कितनी है, वो दी हुई थी आपको कितनी 24। ब्रेड्थ कितनी निकाली आपने, वो निकाली आपने 7। मुझे बताओ पेरीमीटर क्या होगा, पहले तो पूरी फेंसिंग कितनी मीटर की होगी, तो 24 + 7 31 × 2 कितना होगा सर 62। आप बोलोगे 62 मीटर की मेरी फेंसिंग है, मुझे तार कितने मीटर की चाहिए 62 मीटर की। तो अब मुझे बताओ अगर आपकी फेंसिंग पूरी की पूरी फेंसिंग 62 मीटर की है, तो 1 मीटर का खर्चा कितना बता रहा है वो 10 रुपये में। तो 62 मीटर का कितना होगा, जैसे मैं बोलता हूँ कि 1 मीटर का खर्चा 10 रुपये है, तो 2 मीटर का कितना होगा, आप बोलोगे 20 रुपये। कैसे, आपने जितने मीटर निकाला उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको 1 मीटर का पता है 10 रुपये है, तो आपको कितना चाहिए 62 मीटर, तो 62 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 62 मीटर, इसको भी 62 से कर दो, तो कितना बन गया सर 620 रुपीज़। आपका फेंसिंग में कितना खर्चा आएगा 620 रुपीज़ आपका खर्च आएगा। तो होपफुली बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। डायगोनल दिया था, डायगोनल का फॉर्मूला लगा के मुझे ब्रेड्थ निकालनी पड़ी, फिर ब्रेड्थ से मैंने इसकी पूरी फेंसिंग निकाली कि कितना होगा पेरीमीटर, मुझे पता चल गया वो 62 मीटर का था। जैसे ही मैंने ये निकाला, अब आगे क्वेश्चन आ गया, जितने भी पर रुपीज़ पड़ रहा है उसी से इसको मल्टीप्लाई करना होता है हमेशा। तो कितना आंसर आ गया सर 620 रुपीज़, 620 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये सब कुछ तो फिलहाल नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट क्या करोगे, आपने जैसे देखा छोटा सा एक समझने के लिए पहले डायग्राम बनाओगे, ये सर उसने 25 दे रखा है, ये 24, तो मुझे पता चल गया 7 है, क्योंकि ट्रिपलेट है 7 24 25, ये फेमस ट्रिपलेट है, इसको आपको याद रखना है 3 4 को, 3 4 5 7 24 25 5 12 13, तो ये तो एटलीस्ट 3 याद होने चाहिए आपको। तो जैसे मुझे ये पता चला, अब मुझे निकालना है क्या, मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है। तो 24 ये 24 ये 48 और 7 ये 7 14, 48 और 14 कितना होता है 52, तो इतना आ गया पेरीमीटर। अब आपको कॉस्ट निकालनी है, 1 मीटर की कास्ट 10 रुपये, तो कितनी चाहिए 62 मीटर की, इसको भी 62 से कर दो, आंसर क्या होगा सर। और वैसे भी जितना आंसर आया और पर मीटर जितना पड़ा उसी से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 620। तो ये इतना सा क्वेश्चन था खाली, ठीक है गाइस। तो ये बिल्कुल आसान है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, इनके फॉर्मूले से तो बिल्कुल नहीं डरना। आपको प्रैक्टिकली डायग्राम बनाना है और वहाँ पे उसको समझने की कोशिश करनी है, देन आने वाले टाइम पे आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पेरीमीटर का। चलो सर ये आ गया आपका पाथ वाला क्वेश्चन। पाथ वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये, और पाथ का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। इसमें अगर आपको फिर से अगर बेसिक समझ है तो अपने आप कर लोगे। देखो कैसे, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आपका रेक्टेंगल फील्ड था जिसकी लेंथ कितनी दी है सर 50 मीटर की और ब्रेड्थ कितनी है 30 मीटर की। अब बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म पाथ है, मतलब एक जैसा पाथ बनाएगा उसके, ये वाला यूनिफॉर्म पाथ बनाएगा 5 मीटर वाइड, लेकिन कहाँ बनाया ध्यान से पढ़ना, ऑल अराउंड इट ऑन द इनसाइड,
इनसाइड बनाया गया, मतलब आपकी बाउंड्री के साथ है यहाँ पे एक पाथ बनाया गया, ये एक जैसा, सबकी चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। तो अब आपको निकालना क्या है, एरिया पाथ निकालना, मतलब ये वाला पाथ का एरिया निकालना, ये कितना होगा पूरा जो रास्ता बनाया साइड साइड पे, तो कितना होगा इसका एरिया। अब इसका निकालने का आपने ऐसा तो कोई फिगर पढ़ा ही नहीं जो इस तरह से फिगर हो, ये वाले एरिया के लिए कुछ नहीं पड़ा। अब इसको देखो बेसिस से कैसे करेंगे, अगर मैं पूरे पूरे की पूरे फील्ड का एरिया निकालूं, इस पूरे का कितना आएगा सर, वो L इंटू बी, कितना सर 50 की लेंथ है और ब्रेड्थ है 30, ये आएगा सर टोटल एरिया। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं कौन सा, ये बीच वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो बचा हुआ एरिया कौन सा बचेगा, तो यही तो बच जाएगा जो पाथ का। टोटल में से जब मैं अंदर वाला ये एक्स्ट्रा पार्ट निकाल दूंगा तो पाथ ही बच जाएगा। तो अंदर वाला कैसे निकलेगा, देखो अंदर वाला कैसे निकलेगा गाइस, अंदर वाला कैसे निकलेगा ध्यान से देखना, बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फिर आप इसको बिना डायग्राम कर लोगे। आपको पता है ये 50 है, तो पाथ कितना है 5 मीटर चौड़ा, तो ये 5 मीटर की चौड़ाई, इस साइड भी कितनी है 5, इस साइड भी होगी। तो मैं बोलूँ पूरी लेंथ कितनी यहाँ से लेके यहाँ तक, आप बोलोगे 50। अगर 5 इस साइड छोड़ दूँ, 5 इस साइड जोड़ दूँ, तो बीच वाली ये कितनी बची सर, आप बोलोगे 5 इस साइड से गई, 5 इस साइड से गई, तो 10 चली गई, बची कितनी 40। तो मैं बोलूँ ये वाली लेंथ कितनी है 40, तो अंदर भी तो रेक्टेंगल ही बनेगा एक, सेम सेम अगर पाथ है तो ये भी 50 होगा और 40 होगा। अगर मैं ब्रेड्थ की बात करूँ तो ब्रेड्थ टोटल कितनी है सर, टोटल ब्रेड्थ कितनी है आपकी 30 की, टोटल है 30 की। तो 5 यहाँ से गया ये वाला पोर्शन, ये वाला, और 5 इस साइड से गया, तो ये वाली कितनी बची, आप बोलोगे 10 निकाल दो, 5 5 साइड वाली, तो 20 बच गई। मतलब अंदर वाला जो रेक्टेंगल बना उसकी लेंथ है सर 40 और 20, तो अंदर वाला एरिया माइनस करना था, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना 40 × 20, ये बना सर 1500, ये बना आपका 800, तो डिफरेंस कितना 700 मीटर स्क्वायर इसका पाथ का एरिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन वही है जो आपने पढ़ा है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग ये लगाना था कि पाथ की लेंथ पूछ रहा है, तो पाथ के लिए मैं बाहर वाला एक बार टोटल पूरा की पूरा एरिया निकालूं, फिर बीच में से जब पाथ काटूंगा, इतना इतना जब मैंने पाथ काटा, तो अगर मैं ये वाला एरिया, ये अंदर वाला, ये जो दिख रहा है आपको, इस एरिया को अगर मैं बीच में से निकाल दूं, तो बचा हुआ एरिया कौन सा दिख रहा है आपको, पाथ ही तो दिख रहा है। तो मैंने बाहर वाला एरिया निकाला 50 × 3, क्योंकि लेंथ 50 की 30 की। तो अंदर वाला निकालना हो तो आपको क्या करना है कि यूनिफॉर्म पाथ है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो अगर वो 5 मीटर या 10 मीटर चौड़ा है, तो आपको 5 और 5 दोनों साइड से काटना है, तो सीधा 10 माइनस कर लेना। ये 50 है तो दोनों बार 5 5 लेंथ में से जाएगा तो 40 बचेगा, इसमें से 5 5 10 जाएगा तो 20 बचेगा। तो बस ये इसकी लेंथ ब्रेड्थ, ये इसकी लेंथ ब्रेड्थ, तो टोटल में से बीच वाला निकाल दो, बचा हुआ खाली क्या होगा पाथ का एरिया। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको करना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। मैं बोलता हूँ कि लेंथ क्या है आपकी रेक्टेंगल की 40 मीटर, ब्रेड्थ है सर आपकी 30 मीटर, और आपका जो पाथ है वो यूनिफॉर्म है, वो इनसाइड है, इनसाइड द रेक्टेंगल, जिसका सर लेंथ है आपकी मान लो 5 मीटर की है, एक यूनिफॉर्म पाथ है इसकी लेंथ है 5 मीटर की। बताओ उसका एरिया क्या होगा, एरिया पाथ आपको मुझे बताना है। तो आई होप इसको बहुत आसानी से कर लोगे, ये आपका और ये अंदर वाला, और ये आपको बताना है एरिया कितना होगा। सारा 5 मीटर की इसकी चौड़ाई थी, बाहर वाला सर 40 और 30, अंदर वाला खुद निकालना, 40 × 30 और अंदर वाला निकाल के उनके दोनों को मल्टीप्लाई से माइनस कर देना, देन यू विल गेट योर आंसर। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत धीरे धीरे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मेंसुरेशन से बिल्कुल भी ना डरें, आराम से निकालें, उसका पहले डायग्राम बनाएं, उसको समझने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे डायग्राम को एलिमिनेट करें। ठीक है, तो पहले समझने की कोशिश करें कि आप समझना क्या चाहते हो। तो बेसिकली यही था कि आपने एक फर्श था आपके रूम का, पहले आपने पूरे रूम का एरिया निकाल लिया L × B से, फिर आपने बीच में बेड लगा दिया, इतना ये बेड लगा दिया आपने। मैं बोल रहा हूँ कि इस बेड को छोड़ के ये जो एरिया बचा ये कितना है, तो ये सारी साइड बराबर है, तो मैंने इस बेड का एरिया निकाल लिया अलग से, ये एरिया निकाला। जब इसको माइनस कर दोगे टोटल में से, तो बेड का एरिया नीचे सारा छोड़ दोगे, बचा हुआ एरिया कौन सा आया पाथ का, तो इसी तरीके से मैंने इसको निकाल लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन बोल रहा है कि ए हॉल 20 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड इज सराउंडेड बाय अ बरांडा ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 2.5 मीटर। मतलब एक बरांडा बनाया गया आपके हॉल के चारों साइड, जो सराउंडेड है एक बरांडे के। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है बेसिकली, एक आपका हॉल था रेक्टेंगल टाइप, जिसकी गाइज लेंथ कितनी थी 20 मीटर की, और आपकी ब्रेड्थ कितनी थी 15 मीटर की। फिर बोल रहा है कि इज सराउंडेड बाय, ये जो हॉल है ये किसके द्वारा घिरा हुआ है, पूरा सराउंडेड किसके द्वारा है, एक वरांडा बनाया हुआ है साइड पे, और उसकी जो लेंथ है विड्थ कितनी थी, चौड़ाई कितनी है 2.5। मान लो ये साइड पे, इस साइड पे वरांडा बनाया हुआ है ऐसे, ये चारों साइड से इसको कवर कर दिया वरांडा बना के। मतलब जो आपका इनसाइड पाथ बन रहा था वो आउटसाइड बन रहा, फर्क कितना है, लेकिन इसकी विड्थ कितनी है सर 2.5 मीटर की। तो इस साइड भी कितना होगा 2.5 मीटर। तो बेसिकली आपको निकालना क्या है, द कॉस्ट ऑफ द फ्लोरिंग द वरांडा, जो आपका वरांडा डाला उसका जो फ्लोर होगा, फ्लोर जिसका एरिया होगा उसकी कितनी कॉस्ट होगी। अगर इतने हिसाब से आप देखो तो ये 3.5 मीटर स्क्वायर के हिसाब से, मतलब हर एक मीटर के लिए इतना खर्चा हो रहा है, मान लो 3.5, बताओ उसमें टोटल कितना लगेगा। तो बेसिकली गाइज सबसे पहले तो आप पैसे वाला सीन भूल जाओ कि कितना लगेगा। पहले मैं बोलता हूँ कि पहले जो आप पाथ इनसाइड बना रहे थे, अब आपने आउटसाइड बनाया, मुझे बताओ इस पाथ का एरिया क्या होगा, ये वाले पाथ का एरिया। तो मैं बोलता हूँ सर पहले तो क्या करो, इस टोटल का एरिया निकाल लेते हैं। अच्छा टोटल की लेंथ कितनी होगी, आप बोलोगे यहाँ तक तो सर कितनी थी 20 थी, डाई साइड होगी और डाई साइड होगी, डाई और डाई कितना हो गया 5 और 20 ये, मतलब 25 होगी इसकी लेंथ बाहर वाले की। और ब्रेड्थ कितनी होगी सर, ये 15 तो यहाँ तक थी, यहाँ तक क्या थी आपकी 15, और डाई इस साइड और डाई इस साइड, आपको डबल करके प्लस करना होता है, 5 और 15 20 होगी। तो मैं अगर बोलूँ बाहर वाली लेंथ और ब्रेड्थ कितनी 20, अगर मैं पूरे का एरिया निकालूँ इतना आएगा, माइनस कर दो इस अंदर वाला एरिया ये वाले का, और बचा हुआ एरिया आपका जो बरंडा का वो है फ्लोर है उसका आ जाएगा। इसकी लेंथ कितनी है 20 और कितना 15, मतलब 20 मल्टीप्लाई 15, 25 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया 25 गुना 50 और 0 का 0 500, 2 मल्टीप्लाई 15 कितना होगा 30 मल्टी 0 का 0, मतलब आप बोल सकते हो फ्लोर का एरिया कितना आया सर 200 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आगे देखो क्या बोल रहा है कि जो ये फ्लोर है इस पर कितना खर्चा आएगा। मान लो 1 मीटर के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपका खर्चा आता है 3.50, आपको किसका निकालना है 200 का। कोई बात नहीं, इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन गया 200 मीटर स्क्वायर, इसको भी 200 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 जीरो किससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा, इंटू 2 कितना होगा सर 700। तो कितना खर्चा आएगा आपका 700। देखो क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, वही क्वेश्चन है जो आप पाथ इनसाइड बना रहे थे, अब आपको पाथ वो आउटसाइड बनाना है। जैसे ही आप पाथ बना लेते हो उसका खर्चा उसने बताया है कि 3.50 आएगा हर मीटर स्क्वायर के लिए। तो आपको निकालना कितना था 200, जो आपका आया था 200, तो 200 के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। जितना भी पर मीटर का कॉस्ट होगा उसी को अपने आंसर से मल्टीप्लाई कर देना। आपका एरिया था 200 और जिसका पड़ रहा था 3.5, तो सीधा आंसर आ जाएगा आपका 3.50 से। ठीक है, तो आई होप ये समझ पाए होंगे। अब मैं हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं किस साइड, स्क्वायर की साइड। चलो मैं स्क्वायर का बेसिक समझा देता हूँ गाइज आपको। रेक्टेंगल की तरह ही आपका एक स्क्वायर होगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होगा कि जैसे आप रेक्टेंगल पढ़ रहे थे, अब इस रेक्टेंगल की बजाय स्क्वायर की जो पहचान होगी वो क्या होगी, इसकी सारे एंगल कितने होंगे सर 90 डिग्री के। दूसरा, इसकी सारी की सारी साइडें इक्वल होंगी, सारी की सारी साइडें इक्वल होंगी। अब इसका अगर आपको एरिया निकालना, बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह ही निकलेगा। किसी भी फील्ड का एरिया क्या होता है L इंटू बी। अगर L इंटू बी होता है तो इसकी साइड मान लो A है, तो सारी साइडें A होंगी क्योंकि सारी की सारी साइडें गाइज इक्वल है। तो एरिया होता है L इंटू बी। अब मुझे बताओ लेंथ कितनी है, आप बोलोगे लेंथ A है, मैं बोलूँ ब्रेड्थ कितनी है, आप बोलो ब्रेड्थ भी A है। तो A इंटू A क्या होगा सर स्क्वायर। तो इसका एरिया होता है गाइज, एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है साइड के स्क्वायर के बराबर, या ए स्क्वायर। ए स्क्वायर भी इसकी साइड को माना मैंने A को।
तो एरिया जब भी आपको स्क्वायर का निकालना हो तो किसके बराबर होगा, वो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। पहली बात खत्म। दूसरी बात अब आप खुद बना सकते हो, मैंने बोला था ना फॉर्मूले आप खुद बनाओगे, ये मैंने वही से बना लिया। रेक्टेंगल किसी भी का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। अब मैं बोलूँ कि मुझे एक तो ये निकल गया मेरा, दूसरा मुझे बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो खुद बना सकते हो। अब आप कोई ज़रूरत नहीं आपको समझाने की। आप बोलोगे सारी साइडों का सम, तो 4 बार सम होगा ए का, क्योंकि सारी साइडें इक्वल हैं, ए ए ए ए। तो कितना आ जाएगा सर, 4a। तो पेरीमीटर भी आ गया 4a, आसान हो गया। मैं बोलता हूँ इसका डायगोनल निकालते हैं, डायगोनल, तो डायगोनल भी निकालते हैं। चलो इसका मैं डायगोनल निकाल के बता ही देता हूँ आपको, आपको बाद में डायरेक्ट याद भी रखना है। ये बीच में से आएगा, यही होगा डायगोनल। तो ये अगर 90 है तो मैं इतना पोर्शन उठा लेता हूँ, ये वाला, तो एक ट्राइंगल बन के आ जाएगा मेरे पास। ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन के आ गया 90 के सामने ही, ये भी ए साइड, ये भी ए, तो ये 90। तो इसी को तो निकालना डायगोनल, यही है डायगोनल। इसको मैंने, ये वाले को, आधे पोर्शन को मैंने लिख लिया, यहाँ से मैंने इसको निकाल लेता हूँ, ये वाली साइड को। तो 90 होगा, तो मैंने क्या बोला था, दोनों छोटी साइडों का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये बड़ी बड़ी साइड के स्क्वायर, जिसको आप एच के नाम से जानोगे, जिसको अभी आप डायगोनल के नाम से जान रहे हो। तो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो आपको एच निकालना है, तो उस साइड ले जाओ, उसका अंडर रूट बना दो। और मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में समझा दिया कि जिसके ऊपर स्क्वायर बनेगा उसका अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, जिसके ऊपर नहीं बनेगा उसका अंडर रूट रहेगा। जैसे इसके ऊपर स्क्वायर है, ये ए का, तो अंडर रूट खत्म, ए बाहर आ जाएगा और रूट 2 अंदर रहेगा। तो ये होता है आपका डायगोनल। और एच को मैं बेसिकली इस हाइपोटेन्यूज को क्या बोलूँगा, डायगोनल, क्योंकि ये डायगोनल ही है यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर। ये क्या है आपका, ये आपका डायगोनल है, जिसको मैं एच बोल रहा हूँ, यही आपका डायगोनल है। तो हमने अभी क्या सीखा, आपका डायगोनल बराबर होता है a√2। बस ये आप इसकी 3 चीज़ें याद रखना, तो स्क्वायर के भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मे बी इसको हमें अगली क्लास में बनाना पड़ेगा, अभी क्लास थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, तो इसको हम अगली क्लास में सीखेंगे। मैं यही से स्टार्ट करूंगा, फिर आगे इसके हम क्वेश्चन लेंगे। धीरे धीरे हम हर एक फिगर को ख़त्म करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए और स्लो स्लो इसलिए चला, सो एज आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओ। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए हो तो अगली क्लास आपके लिए बहुत आसान होने वाली है, एरिया सारे के सारे ऐसे ही निकलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।